हमें तो लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। इतना जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता। फेक न्यूज़ चलाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है। मोदी जी विरोध करते थे कि गठबंधन जो है अपराधियों का, इनका ये होता है, वो लोग गठबंधन बनाते हैं। आज इस मजबूरी में आ गए हैं कि उसी गठबंधन के सहारे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 जून के आंकड़ों के बाद जो माहौल बना है, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने कहा, अपनी अपनी पेशकश दी, सरकार बनाने के दावे किए। बहरहाल आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें नीतीश और नायडू ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बनने के लिए तैयार है। और इसके बाद जो कुछ खबरें आ रही हैं, किस तरीके से नायडू ने क्या मांग की, नीतीश ने क्या कुछ मांग की, ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये तमाम बातें करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजमणि पटेल, जो परिचय के मोहताज नहीं है, कई बार के सांसद रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे जो माहौल है देश में, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? ये जिस गठबंधन का मोदी जी विरोध करते थे कि गठबंधन जो है अपराधियों का, इनका ये होता है, वो लोग गठबंधन बनाते हैं। आज इस मजबूरी में आ गए हैं कि उसी गठबंधन के सहारे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और जितने भी वास्तव में इनकी जीत नहीं हुई है, इनकी पराजय हुई है। अब सबको मिला करके सरकार बना रहे हैं। खैर, उनका अधिकार है सरकार बनाए, लेकिन ये सरकार जो है उस विचारधारा की सरकार है जो विचारधारा कभी देश के हित में नहीं रही। आज़ादी की लड़ाई के समय से लेकर के आज तक ये हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध करते रहे हैं, हमेशा इस देश के सर्वहारा वर्ग का विरोध करते रहे हैं, हमेशा ये पूंजीपतियों का समर्थन करते रहे हैं। आज वो सरकार बन रही है, कितने दिन चलेगी भगवान मालिक है। हमें तो लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। और यह इसलिए भी हुआ कि इन्होंने सब दिखावटी किया, इन्होंने नारा दिया राम का, और ये अपने आप को साबित करने की कोशिश की चुनाव में कि सबसे बड़े राम भक्त जो है मोदी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस ने तो ये कहा कि राम विरोधी हैं, लेकिन ये राम ने इस चुनाव में ये परिणाम में साबित कर दिया है कि ये वास्तव में मोदी और अमित शाह जो है ये राम भक्त नहीं हैं, ये मोदी भक्त हैं, आंध भक्त हैं। और इसको साबित कर दिया इस रिजल्ट ने। आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना जी। अयोध्या में सब कुछ कहा राम लला को लाए हैं, जिनको राम लला लाए हैं उनको जनता लाएगी। आप देखिए अयोध्या में जीती भाजपा। जहाँ जहाँ अयोध्या ही नहीं, जहाँ जहाँ राम का माने गमन था, जहाँ जहाँ राम गए हैं वहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। अयोध्या हो, चाहे नासिक हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे बस्तर का चित्रकूट हो, जहाँ जहाँ माने राम गए हैं वहाँ वहाँ हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। इससे ये साबित होता है कि इन्होंने राम के साथ भी धोखा दिया है, और जो अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए राम को, भगवान को भी दांव पे लगा सकते हैं, उनका व्यापार कर सकते हैं, वो कभी इस देश का, प्रजातंत्र का, गरीबों का भला नहीं कर सकती। ये आप सब साबित हो गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ना हम कभी हारे थे और ना ही हम अभी हारे हैं। हारा हुआ हमें बिल्कुल ना समझिए, हम मजबूती से खड़े हैं। मजबूती से खड़े होते तो फिर पलटू राम को साथ लेने का ज़रूरत थी। अगर इतने मजबूत थे, बहुत मजबूत थे, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, ताकत थे, तो फिर नायडू और नीतीश जी का साथ लेने की क्या ज़रूरत थी? काहे के लिए सरकार में ले रहे हैं? तो इससे जाहिर होता है कि इनकी कथनी करने में आज भी जो है इनको होश नहीं आ रहा कि आज तो कम से कम अब देश की जनता जब इनको पहचान गई है कि इनका चरित्र क्या है, तो कम से कम अब सुधार लेना चाहिए उनको, कि माने झूठ का सहारा इतना नहीं लेना चाहिए। इतना जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता। क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन ने हार मान लिया और उसने घुटने टेक दिए। जो भी जनादेश आया, इंडिया गठबंधन ने मान लिया है कि अब हमें विपक्ष की भूमिका में रहना है, हमें कोई भी कोशिश नहीं करनी है सरकार बनाने के लिए। देखिए, जहाँ तक इंडिया का सवाल, गठबंधन का सवाल है,
वास्तव में जीत उसी की हुई है। विजय और जीत में अंतर होता है। विजय हासिल की जा सकती है छल कपट राग द्वेष ईर्षा किसी भी तरह से जो हासिल किया जाता है वो विजय कहलाती है। लेकिन जीत हासिल उसी को होती है जो दिलों से जीतते हैं, प्यार से जीतते हैं, मोहब्बत से जीतते हैं। तो इस देश की जनता ने प्यार और मोहब्बत से इंडिया गठबंधन को जिताया है, वोट दिया है। आज उत्तर प्रदेश इनका 400 पार का नारा, 400 पार का क्या हुआ? बड़े बहादुर थे। उत्तर प्रदेश को मिशन बनाया कि उत्तर प्रदेश में सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई? तो जहाँ जहाँ माने इन्होंने जो नारा दिया वहाँ वहाँ इनको विजय भले मिल गई हो, जीत इनको नहीं मिली है। जीत हुई है तो इंडिया गठबंधन की हुई है। और इंडिया गठबंधन जो है केवल सत्ता के लिए नहीं, वो जो उसका लक्ष्य है कि देश के गरीबों के प्रगति और विकास के साथ जोड़ना, देश का विकास करना, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, चाहे सर्वहारा वर्ग हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जो उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया है उस अधिकार को दिलाना, ये संकल्प लिया था गठबंधन ने। और उस संकल्प के आधार पर उनको जीत हासिल हुई है। निश्चित रूप से अगला भविष्य इंडिया गठबंधन का ही है। तो मतलब कि भले ही नरेंद्र मोदी कह रहे हो कि हम जीते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन बीजेपी जीत के भी हार गई और इंडिया बहुमत ना जुटा के भी जीत चुकी है। निश्चित रूप से। जहाँ तक जीत का सवाल है, हमने कहा कि इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वास्तव में हमारे देश की पूंजी है। हमारे देश की ताकत क्या है? हमारे देश की ताकत के पूंजीपति नहीं है। हमारे देश की ताकत वो है जो अपना खून और पसीना बहा करके देश का निर्माण करता है, देश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाता है। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत की जो लड़ाई लड़ रहा है और उस ताकत का जिसको विश्वास मिल रहा है, सबसे बड़ी विजय उसकी होती है, सबसे बड़ी जीत उसकी होती है। आज जो है बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी घटक दलों को, उनके नेताओं को एक सलाह दी कि ध्यान रखिएगा, मंत्री बनाने के लिए जब आपको फोन आए तो 10 बार वेरिफिकेशन कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा कि ये कौन है, कौन कॉल कर रहा है। इंडिया गठबंधन वाले आजकल खूब फेक न्यूज़ फैलाते हैं, खूब फेक न्यूज़ में उलझे रहते हैं, तो ज़रा क्रॉस चेक करते रहिएगा। फेक न्यूज़ चलाने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है। और ये खुद कन्फ्यूज हैं। इनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं, इनकी रौनकता है चेहरे में। आज भी सरकार बना रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है, बुझे बुझे ऐसा माने इनका चेहरा है। और ये लगे कि कैसे माने इनको सोचिए सरकार गठन करने नहीं, गठन हो गई, चलेंगे कैसे, कितने दिन चलेंगे, कैसे निर्वाह करेंगे, इसमें उलझे हुए हैं। अब देखिए आपसे आप 2-4 महीने में सामने आ जाएगा। क्यों उलझेंगे? प्रधानमंत्री तो वो बन ही रहे हैं, उलझने वाली क्या समस्या है? प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपको भोजन दे दिया जाए थाली में, बहुत बढ़िया पकवान है, लेकिन हाथ पैर बांध दिया जाए तो बस आप उसको देखते रहो, उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। वही हालत होने वाली है। चैन की नींद ये नहीं सो पाएंगे। प्रधानमंत्री बन जाने का अलग बात है, लेकिन जो सपना लोगों को दिखाया था, जो ख्वाब दिखाए देश के लोगों को, उन सपनों का क्या होगा? जो समझौता किया पूंजीपतियों से, उस समझौते का क्या होगा? सभी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनको माने साला एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, ये भूल गए। उसकी चिंता उनको है, इस वजह से उनके चेहरे में रौनकता नहीं है और खुद अंदर समझते हैं, बाहर से हंसी दिखाते हैं दुनिया को, अलग बात है। कौन हो सकता है वो जो प्रधानमंत्री के सामने परोस के 56 भोग रख के उनके हाथ पैर बांधे? ये कौन हो सकता है? हाथ पैर वही जो माने उनके उसमें शामिल हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, नायडू जी हों, चाहे पलटू राम जी हों हमारे, उनका भी कोई भरोसा नहीं कि कल वो फिर कहीं चले जाएं। अभी कोई भरोसा नहीं है। शपथ लेने के बावजूद भी जो है अब कहाँ पलट जाए भरोसा नहीं है। इसकी चिंता है, इनकी उनको सबसे बड़ी चिंता है। आज नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही, कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग, ये तमाम जो नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने ईवीएम पर बात की, ऐसे दौर के समय में चुनाव आयोग को इतना परेशान किया, उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रख दिया, ईवीएम ईवीएम चिल्लाते रहे, ईवीएम को बदनाम करके अपने देश को विदेशों में बदनाम किया। ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। सवाल यह है कि दुनिया में बदनाम करने का काम मोदी जी करते हैं,
जो नकली तरीके से जो है दुनिया में अपनी छवि बनाते हैं और दुनिया के सामने गलत आंकड़े पेश करते हैं, चाहे विकास के आंकड़े हो चाहे मानवता के आंकड़े हो, सारे आंकड़े की गलत जानकारी देते हैं और उसको अपने आप प्रोजेक्ट करते हैं कि मोदी जी का फ़ोन नहीं आता तो भी कहते हैं मोदी जी को फ़ोन आया है, कोई पूछता नहीं तो भी कहते हैं मोदी जी का सम्मान हुआ है। तो ये काम उनके फितरत में है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो विचारधारा की पार्टी है जिस विचारधारा ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है, गरीबों के लिए मदद किया है, गरीबों को अपनी ताकत पहचाना है। वो कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा के खून में इस तरह की बातें करना नहीं है। ये तो फितरत में भारतीय जनता पार्टी के है जो ये कर रही है। एक शख्स है जो गालियां दे रहा है यूट्यूब पर और अयोध्या वासियों को कह रहा है धोखेबाज, और बहुत सारी गालियां दे रहा है। कह रहा है कि जिसने राम को लाया, हिंदुत्व के लिए बातें कर रहा है, उनको अयोध्या वालों ने धोखा दिया। क्या कहेंगे इस पर? अयोध्या वाले धोखा दिए हैं कि अयोध्या वालों को ये धोखा दिए हैं जो अंधभक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, जो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो धोखेबाज है कि जनता धोखेबाज है? जनता का गुनाह यही कि जनता ने सच्चाई पहचान लिया। अयोध्या की जनता ने सच्चाई पहचान लिया, तो अयोध्या की जनता धोखेबाज नहीं, धोखेबाज ये हैं जिनको अयोध्या की जनता ने पहचान लिया और पराजय दिया। कल की एक खबर है जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक अफसर ने, मतलब सीआरपीसी के जो है जवान है, महिला जवान है, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ। और कंगना रनौत ने बताया कि पंजाब में जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, वो किस हद तक बढ़ रहा है, ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है। एयरपोर्ट पर मुझे थप्पड़ लगा देना, वो सांसद हैं, उन्हें थप्पड़ लगा दिया जाता है, तो ये किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, कैसे हुआ, मैं उसके संबंध में नहीं जानना चाहता, नहीं जानना चाहता। महिला ने कहा कि किसानों पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी को सोचना चाहिए। ये वही मोदी जी हैं जो इन्होंने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये कहा करते थे कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे फंडिंग की हो, चाहे हवाले से पैसा जाने की हो, ये प्रधानमंत्री के नज़रों के सामने से होता है और ये हो कैसे जाता है, कैसा अक्षम प्रधानमंत्री है। तो ये अपने आप को आज सवाल वही मोदी जी को करना चाहिए कि हमारे नज़रों के सामने इस तरह की बातें हो रही हैं, ये उनके लिए शर्म की बात है। जी, तो तमाम सवालों के साथ हमने इनसे बात की और बखूबी आपको जवाब मिले होंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। किस तरीके से इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जो पहले अपनी बातें किया करते थे, वही बातें एक बार फिर से खुद से पूछ ले तो बहुत बेहतर होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।